साथियों, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप भी हम लोग एक बार देख चुके थे। अब आप एक बार मेरे साथ देख लीजिएगा। बाद में हम लोग जब सेकंड टाइम इसको स्टडी करेंगे तो हम इसके अंदर की जो स्पेशल चीज़ें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप लोग एक बार ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्थिति को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के बाद नीचे, साउथ ईस्ट एशिया के नीचे, ये आप अगर ग्लोब दिख रहा हो आपको, तो ये साउथ ईस्ट है और इसके नीचे जो क्षेत्र ये दिख रहा है ये सारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कोई विशेष बॉर्डर नहीं है किसी देश के साथ। बस आप एक ध्यान रखेंगे, नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका तस्मानिया। तस्मान सागर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तस्मान सी ये रहा, और तस्मानिया ये पूरा द्वीप है और बास स्ट्रेट से ये जुड़ा हुआ होता है। आप देखेंगे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट है और इनके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे जरा कितने सारे डेजर्ट्स हैं। तो डेजर्ट बहुत सारे हैं। ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक, तनामी डेजर्ट, और एक है सिम्पसन डेजर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट डेजर्ट हैं और लगभग अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न अफ्रीका है। आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक। तो वेस्टर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, ज़्यादातर हिस्सा वो एक प्रकार का मरुस्थल है। तो यहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ज़्यादातर जो आबादी ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई है वो आप देख सकते हैं वो न्यू साउथ वेल्स एरिया में, ये इसका एक राज्य है, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट होते हैं। तो न्यू साउथ वेल्स और ये जो वेस्ट ईस्टर्न एरिया है, मतलब ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जनसंख्या बसी हुई है और वेस्टर्न एरिया में ज़्यादातर आप देखेंगे कि मरुस्थल वाला पार्ट है। तो कौन कौन से हो गए? तनामी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और ये सिम्पसन। तो ये पूरा क्षेत्र आपका डेजर्ट सी डेजर्ट है। जैसे हमारे भारत में कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, मकर रेखा बीचों बीच से जाती हुई आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं लगभग बीचों बीच से होती हुई ये निकल रही है। तो हमारे यहाँ पे जैसे कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही मकर रेखा बिल्कुल बीच बीच से जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड प्रांत है। साथियों, हमारे यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये और ये। तो जो स्टेट हैं, प्रांत हैं, वो अक्षांशों के और देशांतर के हिसाब से क्लासिफाई किए गए हैं। तो ये जो क्वींसलैंड एरिया है, यानी कि क्वींसलैंड का जो पार्ट है, ये इसके ईस्ट में ये आपको एक बहुत बड़ी वो मिलेगी देखने को, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ एक्चुअल में ये कोरल है। कोरल समझते ना, मूंगा। तो जो कोरल डेथ हो जाते हैं, कोरल एक जीवित संरचना है, तो कोरल जो डेथ हो जाती हैं उनकी सभी की चट्टानें बन गई हैं और एक बहुत बड़ी रीफ, मतलब एक चट्टान टाइप की वहाँ पे नज़र आती है। तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है और यहीं पे मिलेगा कोरल सी। इतनी ज़्यादा कोरल होने की वजह से यहाँ पर इसको कोरल सी कह दिया गया है। अभी पीछे एक बात मैं बतानी भूल गया था, जहाँ पे रेड सी की बात चल रही थी। रेड क्यों है? एक्चुअल में वहाँ पे होते हैं शैवाल, ठीक है, लाल नीले हरे शैवाल। तो इसमें ट्राइकोस्मोडियम इरीथियम नाम से, ट्राइकोस्मोडियम इरीथियम, ट्राइकोस्मोडियम इरीथियम,
इसी की वजह से ये एक्चुअल में रेड कलर की होती है, जो सागर के ऊपर तैरती रहती है, और इसी वजह से जो नाम पड़ा उसका वो रेड सी पड़ गया। यहाँ पे ऐसी कोरल ज़्यादा होने की वजह से इसको कोरल सी कहा गया है। और एक और चीज़ हमने देखी थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सबसे बड़ी रेंज है यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ये नीचे भी है, ऊपर भी है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरे ईस्टर्न अफ्रीका में, ओहो अफ्रीका क्यों बार बार निकला, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े शहर भी हैं, कैनबरा है जो खुद राजधानी है इसकी, और सिडनी है, गोल्ड कोस्ट है, ब्रिस्बेन है, ठीक। तो इस प्रकार की ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऊपर देखें, आराफुरा सी है जो हमने उसमें देखा था, और ये ऊपर इंडोनेशिया दिख रहा होगा आपको, ये तिमोर सी है, ठीक। और ये इंडियन ओशन तो है ही, इसमें और कुछ देखने वाली बात है नहीं। ये पर्थ देख सकते हैं आप, जहाँ पे मैच होते हैं। और हाँ, एक और ये आइलैंड, कंगारू आइलैंड, तो कंगारू आइलैंड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि पूरा ये सिस्टम आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया का। तो अभी तो आप सिर्फ देखें, अभी हमने इसकी कोई स्पेशल बात नहीं की है, फिर हम एक एक महाद्वीप को पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। जय हिंद।